आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सॉरी मैं लास्ट 2 वीक्स लेक्चर नहीं दे सका क्योंकि मैं कहीं बिजी था। लेकिन ये आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे हेल्थ प्रमोशन का। तो हमारे टोटल 3 सब्जेक्ट्स मेरे पास हैं आपके, और हमारे 3 लेक्चर्स होंगे। ईच सब्जेक्ट का एक लेक्चर होगा, सो एक वीक में 3 लेक्चर होंगे। मैं कोशिश करूँगा सैटरडे और संडे दोनों दिन मिला के हम अपने 3 लेक्चर्स को कंप्लीट कर सकें। तो आज का हमारा पहला लेक्चर जो हेल्थ प्रमोशन के ऊपर है कि हेल्थ प्रमोशन क्या होती है और उसे हम किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं। हेल्थ प्रमोशन की जो टर्म पहली दफ़ा यूज़ हुई थी वो मार्क लेलोंडे ने यूज़ करवाई थी 1974 के अंदर। और 1974 के अंदर व्हेन ही यूज्ड द टर्म हेल्थ प्रमोशन फॉर द फर्स्ट टाइम, after that it became the kind of the umbrella under which the rest of the strategies for the health promotion goes on. For example, इसकी आप यूँ मिसाल लें कि जैसे अम्ब्रेला है और उसके नीचे जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लानिंग से लेके एडवोकेसी से लेके फाइनेंसिंग से लेके, वो सब हेल्थ प्रमोशन की अम्ब्रेला के अंदर होती हैं। उसी अम्ब्रेला के नीचे डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ को भी डिस्कस किया जाता है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अंडरस्टैंड करें डिटर्मिनेंट्स ऑफ द हेल्थ। एक होती है इटियोलॉजी किसी भी डिजीज की या हेल्थ की, वो कॉजेटिव एजेंट जो डिजीज कॉज करता है। फॉर एग्जांपल एक वायरस या एक बैक्टीरिया या एक फंजाई एक डिजीज कॉज करता है, वो उसका कॉजेटिव एजेंट होता है। लेकिन मॉडर्न रिसर्च जिस तरफ मूव कर रही है वो ये कहती है कि हमने हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स को एड्रेस करना है और डिस्कस करना है, एंड दैट कम्स अंडर हेल्थ प्रमोशन। डिटर्मिनेंट्स क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इधर आप रिच हैं या अमीर हैं। अगर आप अमीर हैं तो आपके पास बेटर चांसेस हैं कि आप डिजीज को इक्विप कर सकें। इसी तरह एजुकेशन, इसी तरह इन्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री में पैदा हो गए हैं, इसमें आपका कसूर नहीं है एज कम्पेयर टू डेवलप कंट्री। आपके हाथ में वो डिटर्मिनेंट्स नहीं होते। वो डिटर्मिनेंट्स स्ट्रेटजीज के जरिए ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर एड्रेस किए जा सकते हैं। तो जो सा ये रिपोर्ट थी मार्क की, जिसमें उसने हेल्थ प्रमोशन, उसने कहा था कि हेल्थ की बेसिकली 4 फील्ड्स हैं या डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ 4 हैं। लाइफस्टाइल, इन्वायरमेंट, लाइफस्टाइल से मुराद आप कैसा खाते हैं, आपका डेली उठने सोने का साइकिल क्या है, आप स्मोकिंग तो नहीं करते, अल्कोहल इनटेक तो नहीं है, तो आपका लाइफस्टाइल कैसे है। और हम सब जानते हैं कि दुनिया में मोस्टली नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गए, ओबिसिटी होगी, कैंसर हो गए। इसके बाद दूसरा इन्वायरमेंट, के इन्वायरमेंट का जितना अफेक्ट होता है, बहुत से डिजीजेस का डायरेक्ट लिंक होता है आपके इन्वायरमेंट के साथ। तीसरा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन कैसी है जिस एरिया में आप रहते हैं या जिस मुल्क में आप रहते हैं। फिर ह्यूमन बायोलॉजी क्या है, ह्यूमन बायोलॉजी में आपकी ह्यूमन जेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक्स भी आ जाती है। ये वो 4 बेसिक चीज़ें हैं जो हेल्थ डिटर्मिनेंट्स के अंदर आती हैं, और इन चारों चीज़ों को जो अम्ब्रेला कवर करती है वो होती है हेल्थ प्रमोशन। अच्छा, हेल्थ प्रमोशन बेसिकली इसमें करना क्या होता है कि आपने इंडिविजुअल का, कम्युनिटी का और पूरी पॉपुलेशन का हेल्थ स्टेटस इंक्रीज करना होता है। किस तरह आप इंप्रूव करते हैं वो हेल्थ स्टेटस? Promotion in the health context means improving, advancing, supporting, encourage and placing health higher on public and the personal agendas. जितनी भी पॉलिसीज बनती है उसमें एडवोकेसी करना हेल्थ पॉलिसीज के लिए। फिर आपके सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उनको एड्रेस करना, उनको इस तरीके से एड्रेस करना कि पीपल को एम्पावर कर देना कि वो उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। इसकी एक एग्जांपल ये है कि जैसे आप स्मोकिंग अगर सिगरेट लेते हैं तो उसके ऊपर हेल्थ प्रमोशन की वो स्ट्रेटजी है जिसके ऊपर लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। एक्चुअली ये एक हेल्थ प्रमोशन है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है कि स्मोकिंग करने का इम्पैक्ट क्या हो सकता है। अच्छा, डेफिनेशन क्या है हेल्थ प्रमोशन की? हेल्थ प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ अनेबलिंग पीपल, लोगों को अनेबल करना, टू इंक्रीज द कंट्रोल ओवर एंड टू इम्प्रूव देयर हेल्थ, कि वो अपनी हेल्थ के उन डिटर्मिनेंट्स के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकें जिससे वो इम्प्रूव हो सके।
It moves beyond a focus on individual behavior towards a wide range of social and environmental intervention. इसमें आपने बेसिकली आपने इंडिविजुअल के बिहेवियर को, सोसाइटी के बिहेवियर को, इन्वायरमेंटल को और सोशल डिटर्मिनेंट्स को वेरी करना होता है विद द हेल्प ऑफ द intervention. It is the positive concept emphasizing personal, social, political and the institutional resources as well as the physical capacity. ये WHO ने 1990 में दी थी. अच्छा, हेल्थ प्रमोशन क्या है? बेसिकली ये कम्बिनेशन है हेल्थ का, एजुकेशन का, इकोनॉमी का, आपकी पॉलिटिकल फील्ड का, स्पिरिचुअल या ऑर्गेनाइजेशनल इनिशिएटिव का. क्या चीज़ करती है? टू ब्रिंग द पॉजिटिव एटीट्यूड, बिहेवियर, सोशल और इन्वायरमेंटल चेंजेस कंड्यूसिव टू इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ द पॉपुलेशन. कि ऐसे फैक्टर्स की इंटरवेंशन करना या उन्हें मॉडिफाई करना जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके. बेसिकली हेल्थ प्रमोशन एड्रेस कर रही है उन डिटर्मिनेंट्स को जो हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं. इसलिए हेल्थ प्रमोशन को सक्सेसफुल करने के लिए आपको मल्टी सेक्टर अप्रोच चाहिए होती है, कॉपरेशन चाहिए होता है डिफरेंट सर्विसेज का, जैसे आपके हेल्थ डिपार्टमेंट का, आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट का, आपके पॉलिटिशियंस का, आपकी सोसाइटीज़ का, आपकी कम्युनिटीज़ का, आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, इन सब का चाहिए होता है. गवर्नमेंट की और लोकल और नेशनल लेवल पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको इंश्योर करें कि इंडिविजुअल को टोटल इन्वायरमेंट मिले. टोटल इन्वायरमेंट से मुराद है एक ऐसा इन्वायरमेंट जो कंड्यूसिव हो हेल्थ के लिए. अच्छा, ये हेल्थ प्रमोशन का एक सिंपल सा मॉडल है, बहुत सिंपल सा मॉडल, कि इसमें बेसिकली 3 चीज़ें हैं: हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रोटेक्शन. हम इन 3 चीज़ों को आपस में डिस्कस करेंगे और ये तीनों चीज़ें अपना एक पार्ट एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं. कहीं ना कहीं प्रिवेंशन हेल्थ एजुकेशन के साथ शेयर हो रही होती है. इसी तरह हेल्थ एजुकेशन प्रिवेंशन के साथ भी और हेल्थ प्रोटेक्शन के साथ भी शेयर हो रही होती है. फॉर एग्जांपल हेल्थ एजुकेशन ये है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ. इसकी प्रिवेंशन क्या है? इसकी प्रिवेंशन ये है कि आप स्मोकिंग ना कीजिए. अब ये हेल्थ एजुकेशन से ही रिलेटेड है इसकी प्रिवेंशन. इसी से इसकी हेल्थ प्रोटेक्शन भी होती है कि जब स्मोकिंग नहीं की जाएगी तो वो डिजीजेज जो स्मोकिंग रिलेटेड है उनकी ज़्यादा प्रेवलेंस या इंसिडेंस नहीं हो पाएगा. अच्छा, पहले हम करते हैं हेल्थ एजुकेशन. हेल्थ एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इन्फॉर्म करता है, मोटिवेट करता है और हेल्प करता है लोगों को कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सके. ऐसी प्रैक्टिसेस जो कंड्यूसिव हो बेटर हेल्थ के लिए. ये हेल्थ, इसी तरह हेल्थ प्रोटेक्शन ये ब्रांच है पब्लिक हेल्थ की जो आम तौर पर पॉलिसीज़ के ऊपर वर्क करती है और उन पॉलिसीज़ की एडवोकेसी करने के बाद कैसे उसे प्रैक्टिस में लाया जाए. और जब उसे प्रैक्टिस में लाया जाएगा तो उससे प्रिवेंशन भी होगी डिजीज़ की और कंट्रोल भी होगा. और हेल्थ प्रोटेक्शन दूसरे इन्वायरमेंटल थ्रेट्स को भी एड्रेस करती है. डिजीज़ प्रिवेंशन क्या है कि डिजीज़ को आने से पहले रोकना. प्रिवेंशन 3 किस्म की होती है, आपने शायद लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हो, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. दुनिया में ज़्यादातर काम प्राइमरी प्रिवेंशन पे होता है. प्राइमरी प्रिवेंशन वो है कि डिजीज़ आने से पहले जो प्रिवेंशन की जाती है दैट इज प्राइमरी प्रिवेंशन. अच्छा, अब ये मेजर हेल्थ कॉन्सेप्ट्स का आपस के अंदर लिंक क्या है? पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ होते हैं, उसको एड्रेस करने के लिए आपकी हेल्थ प्रमोशन होती है. हेल्थ प्रमोशन 2 चीज़ों को एड्रेस करती है. ये हेल्थ प्रमोशन 2 चीज़ों को एड्रेस करेगी, रिस्क फैक्टर्स को भी और रिस्क कंडीशंस को भी. अब रिस्क कंडीशंस क्या है कि जैसे हेल्थ आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, हेल्थ की पॉलिसी जो पब्लिक की हेल्थ को बेटर करने के लिए यूज़ की, जैसे इन्वायरमेंटल सपोर्ट, ये एक पॉलिसी है. फॉर एग्जांपल आपने दरख्त लगा दिए हैं, दैट इज़ अ पॉलिसी. रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर में हेल्थ एजुकेशन आती है. हेल्थ एजुकेशन उस बिहेवियर या इन्वायरमेंटल या सोशल फैक्टर्स को एड्रेस करने के लिए जो डायरेक्टली लिंक हैं आपकी हेल्थ के साथ, जैसे आपका डेली लाइफस्टाइल, आपकी न्यूट्रिशन, आपका रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन के ज़रिए एड्रेस होती हैं. फिर अगर आपने एक दफ़ा इन्वायरमेंटल सपोर्ट की तो वो एड्रेस किसे करती है?
कि रूल्स एंड रेगुलेशंस आप अपने एरिया के अंदर लेके आएँ, सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करें, सोशल सपोर्ट्स और इंसेंटिव्स दें। सोशल सर्विसेज क्या होती हैं कि लोगों को उनके घर की दहलीज के ऊपर वो सर्विसेज मुहैया की जाए जो उनको चाहिए होती हैं। फॉर एग्जांपल सोशल सर्विस ये भी है कि पॉवर्टी को एड्रेस करने के लिए आप सोशल सर्विस के तौर पे आप इंसेंटिव दे सकते हैं। इसी तरह मेंटल हेल्थ को एड्रेस करने के लिए भी सोशल सर्विसेज दी जा सकती हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर क्या आता है कि एजुकेशन, आपकी मोटिवेशन और आपकी स्किल बिल्डिंग, अब ये दोनों चीज़ें मिलके आपकी हेल्थ लिटरेसी को इम्प्रूव करती हैं, जिसके अंदर हेल्थ नॉलेज भी है। रीसेंट रिसर्च ये कहती है कि अगर आपके पास किसी चीज़ का नॉलेज है, इसकी एक बड़ी प्राइम एग्जांपल है कि अगर मदर एजुकेटेड है, मदर की एजुकेशन अच्छी है, तो वो अपने बच्चे को 2 साल तक फीड करवाती है। ये ग्लोबल रिसर्च है और इस तरह बच्चे की हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी रहती है। तो ये दोनों फैक्टर्स हेल्थ लिटरेसी को इम्प्रूव करते हैं। जब हेल्थ लिटरेसी इम्प्रूव होती है तो बिहेवियर चेंजिंग आती है, वो बिहेवियर जो हेल्थ से रिलेटेड होता है और इसके रिजल्ट में आपकी आउटकम हेल्थ के अच्छे आना शुरू हो जाते हैं। हेल्थ एजुकेशन वर्सेस हेल्थ प्रमोशन, इन दोनों का आपस में क्या लिंक है? हेल्थ एजुकेशन क्या होती है कि इसने इंफॉर्मेशन देनी है और टीचिंग करनी है इंडिविजुअल को उनके बिहेवियर के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में जो हेल्थ से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। हेल्थ एजुकेशन एक्चुअली मोटिवेट करती है इंडिविजुअल्स को कि जो उनका चेंज आ रही है बिहेवियर के अंदर उसको एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जांपल उनके बिलीव्स के अंदर, उनके एटीट्यूड के अंदर, उनके डेली रहन सहन के अंदर, उनकी न्यूट्रिशन के अंदर जो बिहेवियर चेंजेस आ रही हैं वो उनको एक्सेप्ट करें इस प्रोसेस को। इसके मुकाबले में हेल्थ प्रमोशन क्या चीज़ों को एड्रेस करती है, वो सोशल को भी एड्रेस करती है, उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी। एक तो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं वाइडर रेंज के ऊपर, कंट्री लेवल के ऊपर, एक छोटे लेवल पे भी इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं। एक बंदा अगर गरीब है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपनी हेल्थ को प्रॉपर एड्रेस कर सके या हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, फॉर एग्जांपल अच्छी न्यूट्रिशन ले सके। अब हेल्थ प्रमोशन ने उस फैक्टर को एड्रेस करना है कि उस बंदे तक प्रॉपर न्यूट्रिशन उसकी इनकम के अंदर पहुंचानी है। इसी तरह कोई भी पॉलिटिकल चेंज आनी है उसको एड्रेस करती है हेल्थ प्रमोशन की स्ट्रेटजीज। अच्छा, ये दोनों हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ प्रमोशन हम कहते हैं इसे, ये सिम्बायोटिक स्ट्रेटजीज हैं। आप इन दोनों को क्लोजली इंटरलिंक्ड करते हैं किसी भी इशू को हेल्थ से रिलेटेड एड्रेस करने के लिए। अच्छा, हेल्थ एजुकेशन आमतौर पर वॉलंटरी चेंजेस आपके बिहेवियर के अंदर होते हैं। आप किसी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं करते कि वो स्मोकिंग को छोड़ दे। आप उसको उसके बेनिफिट बता के, स्मोकिंग क्विट करने के बेनिफिट बता के उसको फिर उसके बिहेवियर के अंदर एक कंसेंचुअल चेंज लेके आते हैं। तो हेल्थ प्रमोशन की एक्टिविटीज आमतौर पे क्या होती है? हेल्थ एजुकेशन, प्रिवेंटेटिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, एक अच्छा फिजिकल इन्वायरमेंट मुहैया करना जहां फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव हो, कम्युनिटी के रिसोर्सेज को मोबिलाइज करना बेटर हेल्थ के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज बनाना जो हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, इकोनॉमिक एंड रेगुलेटरी एक्टिविटीज में अपना रोल प्ले करना। अब ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि हेल्थ प्रमोशन इज लाइक एन एम्ब्रेला, ये एम्ब्रेला है और जितने भी फैक्टर्स हैं जो आपके हेल्थ को अफेक्ट करते हैं वो इस एम्ब्रेला के नीचे आते हैं, जैसे हेल्थ एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पब्लिक पॉलिसीज, कम्युनिटी बेस्ड वर्क, ये तमाम हेल्थ प्रमोशन के नीचे आते हैं। अच्छा, हेल्थ प्रमोशन को हम आमतौर पे कहते हैं कि हेल्थ एजुकेशन इनटू हेल्थ पब्लिक पॉलिसी दैट इज इक्वल टू हेल्थ प्रमोशन। तो इसकी एक ये है कि ये टॉन्स एंड टिलफर्ड में दी थी 1994 के अंदर। द की फीचर दैट डिस्टिंग्विशेस हेल्थ प्रमोशन from the health education is that the health promotion involves environmental and political action. Similarly, it is possible to distill the concept of health promotion into an essential formula, and this is the formula: health promotion is equal to health education into health public policy. हेल्थ प्रमोशन की एग्जाम्पल क्या है? इसकी एक एग्जाम्पल है जो आप वार्निंग में पहले भी बता चुका, सिगरेट्स के ऊपर जो आपकी वार्निंग्स आती है, ये इसकी एक एग्जाम्पल है। हिस्टोरिकली पहले सिगरेट्स को एक्चुअली एक
एक अच्छा सिंबल समझा जाता था, वो सोशली एक्सेप्टेबल थी। आप अगर आज से 20, 25, 30 साल पहले चले जाएँ, आपको बाकायदा इसकी एडवर्टाइज़मेंट ज़्यादा नज़र आती थी। इसको स्टिग्माटाइज़ नहीं किया गया था, इसको बहुत ज़्यादा एक हीरोइक चीज़ समझी जाती थी। मेरे ख्याल में 1960s और 70s के अंदर यूएसए के अंदर एक रिसर्च हुई थी जिसने बताया था एक्चुअली स्मोकिंग करने के 20 साल के बाद अफेक्ट इंक्रीज होना पड़ता है, या स्मोकिंग का अफेक्ट आना शुरू होता है, लंग कैंसर वगैरह वगैरह। उसके बाद इसको आपने स्टिग्मेटाइज करना शुरू करना कर दिया था। ये एग्जाम्पल है आपकी हेल्थ प्रमोशन की, किस तरह एक चीज़ को जो सोशली एक्सेप्टेबल थी उसको आपने चेंज किया और बिहेवियर चेंजेस ला के आपने उसे सोशली अनएक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश की है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा स्टिग्मा अटैच करने की कोशिश की गई है ताकि लोग स्मोकिंग से दूर रहे। अगर स्मोकिंग से दूर हुए तो उसके साथ साथ इंसिडेंस ऑफ डिजीज कम होना शुरू हुआ। जब स्मोकिंग ग्लोबली ज़्यादा होती तो इंसिडेंसेस ऑफ डिजीज भी ग्लोबली ज़्यादा होते थे। तो हेल्थ प्रमोशन ने ऐसी पब्लिक पॉलिसीज लेके आए जो एक्चुअली एड्रेस कर सके स्मोकिंग के इशू को। ये जो आप स्मोकिंग के ऊपर देखते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये एक्चुअली कोई पाकिस्तान का इनिशिएटिव नहीं, ये डब्ल्यूएचओ का और सीडीसी का इनिशिएटिव है। ग्लोबली दुनिया में जहां भी सिगरेट्स सेल आउट होती हैं वहां उनकी पैकिंग के ऊपर लाजमी इसके बारे में लिखा हुआ होता है। अबे हमें हेल्थ प्रमोशन क्यों चाहिए? हमें हेल्थ प्रमोशन चाहिए क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करने के लिए, इनइक्वालिटीज रिड्यूस करने के लिए। जो हेल्थ के अंदर इनइक्वालिटीज है कि एक अमीर इंसान उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकता है अपनी हेल्थ को बेटर बनाने के लिए जो एक गरीब इंसान नहीं कर सकता, या एक एजुकेटेड इंसान अपनी हेल्थ को बेटर करने के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकता है एज कम्पेयर टू एन इलिटरेट पर्सन। तो उन इनइक्वालिटीज को कम करना, रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द सर्विसेज, सर्विसेज के ऊपर प्रेशर कम करना। इसकी एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक इंसान को कैंसर हो जाए, उसके बाद जो वो प्रेशर आपके हेल्थ सिस्टम के ऊपर डालता है इन टर्म्स ऑफ द मनी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, वो बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कोई ऐसी इंटरवेंशन लाना जो एक्चुअली उस कैंसर को आने से ही रोके। तो कोई कॉस्ट इफेक्टिव इंटरवेंशन डिजीज आने से पहले जो आप लेके आ रहे हैं उसका बेनिफिट ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू अगर वो डिजीज एक दफ़ा आ चुका। फिर एड्स लाइफ टू ईयर एंड एड्स ईयर्स टू लाइफ। लाइफ टू ईयर मतलब कि आप एक इंसान जिंदगी गुजारता है लेकिन वो एक फॉर एग्जांपल एम्पुटेटेड जिंदगी गुजारता है, उसका एक लिम्ब एम्पुटेटेड है, वो एक किसी तरह से माजूर है, तो उसने जिंदगी तो जी ली, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर्स तो जी ली, लेकिन क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंप्रूव नहीं कर सका। तो हेल्थ प्रमोशन क्वालिटी ऑफ द लाइफ को भी इंप्रूव करना चाहती है और क्वांटिटी ऑफ द लाइफ को भी इंप्रूव करना चाहती है। हेल्थ प्रमोशन हेल्दियर चॉइसेस का नाम है कि आप हेल्दियर चॉइसेस लें लाइफ के अंदर, कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट हो। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने किसी भी डिजीज को आने से रोकना है उसके लिए आपने इंटरवेंशन लानी है, उसका पहला असूल है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। अच्छा, ये प्रोसेस क्या, आप फोकस कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजाइज और इम्पैक्ट और इसके आउटकम क्या होते हैं? आप फोकस या तो इंडिविजुअल पे करते हैं या ग्रुप के ऊपर या पॉपुलेशन के ऊपर। आप जब करते हैं आप उसकी एजुकेशन काउंसलिंग करते हैं, ये स्ट्रेटजी होती है। एजुकेशन काउंसलिंग या हेल्थ एजुकेशन आप करते हैं, एजुकेशन प्रमोशन कहते हैं इसको। इकोनॉमिक चेंजेस, लेजिस्लेटिव चेंजेस, आप इसकी एडवोकेसी करते हैं ऐसी पॉलिसीज की जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव चेंजेस आए इन टर्म्स ऑफ द बेटर हेल्थ। इसमें आप चेंजेस किसके अंदर लाते हैं? बिहेवियर के अंदर चेंजेस, सोशल एक्टिविटीज के अंदर और एनवायरनमेंट के अंदर। एज अ रिजल्ट यू गेट द बेटर हेल्थ, एज अ रिजल्ट द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इंप्रूव्स। ये इसके आउटकम होते हैं। हेल्थ प्रमोशन का एक फ्रेमवर्क पहले शुरू में जो मैंने आपको बताया था जिसके अंदर हेल्थ एजुकेशन थी, प्रिवेंशन थी और हेल्थ प्रोटेक्शन थी, वो एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। एक और फ्रेमवर्क है कि अगर इलनेस और हेल्थ आ गई तो आपका फोकस क्या होगा? या तो इंडिविजुअल के ऊपर होगा या ग्रुप्स के ऊपर होगा या एंटायर पॉपुलेशंस के ऊपर होता है। दैट इज टोटली डिपेंडेंट कि आपके पास रिसोर्सेज क्या हैं और आपकी उस डिजीज की या उस सिनेरियो की ग्रेविटी कितनी है। इस बुनियाद पर इंडिविजुअल, ग्रुप्स और पॉपुलेशन की बुनियाद पर आप स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि आपने इंडिविजुअल के लिए बनानी है, ग्रुप के लिए या पॉपुलेशन के लिए। उसके अंदर लाइफस्टाइल चेंजेस भी हो सकते हैं उन स्ट्रेटजीज में, प्रिवेंटेटिव भी हो सकती हैं या पब्लिक हेल्थ रिलेटेड भी
हो सकती हैं। जब एक तरफ आप बिहेवियर एडेप्टेशन करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या है? एक तरफ आप बिहेवियर चेंजेस लेके आ रहे हैं, एक दफ़ा आप एनवायरमेंटल एडेप्टेशन लेके आ रहे हैं। बिहेवियर में ऐसी बिहेवियर के अंदर चेंजेस जो हेल्थ को इम्प्रूव करे, या ऐसी एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस जो एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करे। इन दोनों का आउटकम क्या होगा कि बेटर हेल्थ होगी एंड देन द क्वालिटी ऑफ द लाइफ इम्प्रूव्स। दूसरी हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज़ है, उसका बेसिकली फ्रेमवर्क क्या है कि ये आपका एरिया ऑफ हेल्थ प्रमोशन और तकरीबन तमाम चीज़ें इससे लिंक करती हैं। हेल्थ की पब्लिक पॉलिसी, अच्छा हेल्थ की पब्लिक पॉलिसी छोड़िए, कोई भी पब्लिक पॉलिसी एक्चुअली आपकी हेल्थ के अफेक्ट करती है। अगर वो आपकी इकोनॉमिक्स को भी अफेक्ट कर रही है, एक्चुअली वो लेटर ऑन आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है। दुनिया में जितने भी काम हैं वो किसी ना किसी तरह आपकी हेल्थ के साथ लिंक करते हैं। इसी तरह इन्वायरमेंटल हेल्थ इश्यूज, इकोनॉमिक रेगुलेटरी एक्टिविटीज, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये आप देखते हैं आजकल यूएसएड और रॉसएड के बहुत ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स आ रहे हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज, जिसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, मेरा ख्याल है आप सब लोग से जानते होंगे। कम्युनिटी बेस्ड वर्क, हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ प्रमोशन क्या है? 5 प्रिंसिपल्स होते हैं हेल्थ प्रमोशन के। पहला होता है कि आपने पॉपुलेशन को एज अ होल लेना है इन 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 कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर एवरीडे लाइफ, कि आपका पॉपुलेशन एक्चुअली एक पूरा ब्लॉक है जिसको आपने उसके हेल्थ के, आपकी उसकी लाइफ के तमाम फैक्टर्स को एड्रेस करना है, बजाय इसके कि आप सिर्फ उन लोगों को स्पेसिफिक करें जो रिस्क पे हो। एक्चुअली कई दफ़ा ऐसा होता भी है कि जो लोग रिस्क पे होते हैं आप उसके लिए डिफरेंट पॉलिसी बनाते हैं और पॉपुलेशन के लिए डिफरेंट पॉलिसी बनाते हैं। कोविड-19 इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि जो लोग रिस्क पे हैं उनके लिए आपकी पॉपुलेशन थोड़ी चेंज होती है। स्मार्ट लॉकडाउन इज़ अ हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटजी, कि आपने उस एरिया में जहाँ आपका इंसिडेंस डिजीज़ का ज़्यादा है, वहाँ आप स्मार्ट लॉकडाउन करते हैं ताकि उस डिजीज़ को फैलने से रोक सकें। लेकिन उस एरिया में जहाँ इंसिडेंस कम है, वहाँ आप लॉकडाउन इसलिए नहीं कर रहे कि लॉकडाउन करने से हो सकता है दूसरे फैक्टर्स अफेक्ट हो, पॉवर्टी इंक्रीज हो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंक्रीज हो, या आपकी वैक्सीनेशन के ऊपर अफेक्ट हो। दूसरा ये है कि इसका एक्शन डिटर्मिनेंट्स या कॉजेज ऑफ हेल्थ, मैं पहले डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस कर चुका, वो तमाम फैक्टर्स जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं सोशली वो आपके डिटर्मिनेंट्स होते हैं। जैसे आपकी एजुकेशन, आपकी पॉवर्टी, आपकी कंट्री, आपके बिलीव्स, आपका रिलीजन, आपकी कास्ट, ये सारे इसके डिटर्मिनेंट्स हैं। फिर हेल्थ प्रमोशन एम्स करती है कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन हो किसी भी कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम के अंदर। ये कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप हेल्थ प्रमोशन नहीं करते। और हेल्थ प्रमोशन ऐसी पॉलिसीज़ का नाम होता है जो इवेंचुअली उस कम्युनिटी के अंदर रेजिलियंस को डेवलप करे। आपके अंदर उस कम्युनिटी, अगर वो आप पॉलिसी एक दफ़ा वो अगर आप एज अ रिसर्चर या पॉलिसी मेकर एक एरिया के अंदर पॉलिसी लेकर आ रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आप उनके अंदर उस कम्युनिटी के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग करें ताकि अगर कल को आप चले भी जाएं तो वो सस्टेनेबल हो पॉलिसी। अच्छा, इसके अंदर हेल्थ प्रमोशन के जो से मेथड्स होते हैं वो डाइवर्स होते हैं, और थोड़े से उसके अंदर ये होता है क्योंकि आपने लेजिस्लेशन उसकी देखनी होती है, कम्युनिटी चेंजेस देखनी होती हैं, इस लिहाज से वो डाइवर्स होते हैं, वो किसी एक खास नुक्ते के ऊपर वो नहीं कर रहे होते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे होते। और हेल्थ प्रमोशन प्राइमरीली क्या है, सोसाइटल एंड पॉलिटिकल वेंचर्स एंड नॉट द मेडिकल सर्विसेज, कि वो सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस हो रही हैं और पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा है उसको एड्रेस करते हैं, वो मेडिकल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते, यानी कि ये मेडिसिन से डिफरेंट होती है। मैं आपको पब्लिक हेल्थ की बेसिक चीज बता दूं कि एक्चुअली ये हेल्थ की दो ब्रांचेस होती हैं, एक मेडिसिन होती है, दूसरी पब्लिक हेल्थ होती है। मेडिसिन आमतौर पर क्लिनिकल एरियाज को एड्रेस करती है, और हेल्थ जो सी होती है, हेल्थ प्रमोशन या पब्लिक हेल्थ है, वो इस डिजीज को आने से रोकती है। अच्छा, इसके बाद ये हमारा आज का लेक्चर यहीं तक इस हेल्थ प्रमोशन का। कल मैं आपको इसकी डिफरेंट जो कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं और उनके जो आउटकम है उसके बारे में बताऊंगा। इस सिलसिले में अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ समझ नहीं आई तो हम किसी दिन जूम मीटिंग करके इसको डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मैं आपका दूसरा और तीसरा लेक्चर, दूसरे सब्जेक्ट और तीसरे सब्जेक्ट का लेक्चर आज या कल अपलोड कर दूंगा। तब तक